अ वेरी चेयरफुल गुड मॉर्निंग टू 12th क्लास। बेटे आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में। इन अ प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है बच्चों, कि हमें कितनी लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, इनमें इन्वेस्टमेंट करना है, कितना हमें शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेटा वहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट के बारे में डिसीजन लिया और हम लोग कितना लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना शॉर्ट टर्म के अंदर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? बेसिकली ये हमें बताएगा कि हम लोग हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए बेसिकली फंड्स कहाँ से कलेक्ट करेंगे। देखो बेटे, वी ऑल नो दैट देयर आर सो मैनी रिसोर्सेज इन अ business such as equity share capital, preference share capital, long term sources. Then we have to decide which type of long term sources are better for the company is known as financing decision. देखिए बच्चों, it refers to the determination as to how the total funds required by the business will be obtained फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो इसमें बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं कि हमें टोटल फंड्स एज टू हाउ द टोटल फंड्स, हमें बेसिकली बिजनेस के लिए कितने टोटल फंड्स की ज़रूरत होगी। और नो डाउट हम लोग लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कैसे कैसे फंड्स को कलेक्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज चीफली इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स एंड कोस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ऑल द सोर्सेज इज मेड। सभी बेटा सोर्सेज को ध्यान में रखकर हम लोग लागत, उनकी जो कोस्ट है उसके बारे में और उससे मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल डेब्ट कैपिटल के अंदर दोनों ही चीज़ें आती हैं, लॉन्ग टर्म लोन भी और डिबेंचर्स भी। इज़ द चीपेस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज। अगर हम बात करें बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, तो बेटा डेब्ट कैपिटल क्या पड़ती है, हमें काफ़ी सस्ती पड़ती है। However, the regular payment of interest and refund of capital is constant burden of the company. लेकिन बेटे यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, रेगुलर पेमेंट करनी पड़ती है डेब्ट कैपिटल की, इंटरेस्ट की। और नो डाउट उनके जो बेसिकली जो हमारी डेब्ट कैपिटल है उसको हमें रिटर्न करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए क्या है, कॉन्स्टेंट बर्डन है। ऑन द अदर हैंड ए कंपनी इज फ्री टू रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिफंड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कहीं ना कहीं कंपनी अगर इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा कलेक्ट करती है तो कंपनी पर किसी भी तरह से कोई भी फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट नहीं होता, ना हो तो डिविडेंड को लेकर और ना ही कैपिटल को रिफंड को लेकर। बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोल गेटिंग लैक्स। देखो बेटे, अगर हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर ज़्यादा होंगे हमारे बिजनेस के अंदर, तो हमें जो बेसिकली टैक्स के मामले में जो रिलैक्सेशन मिलती है, यहाँ पर बेटे हम बात कर रहे हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोल गेटिंग लैक्स। तो यहाँ पर बेटे कंट्रोल की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, मैनेजमेंट होल्डर्स होंगे और वो कहीं ना कहीं बिजनेस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस द इक्विटी शेयर कैपिटल इज कॉस्टलीस्ट ऑफ देम ऑल। अगर हम बात करें तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल जितने भी हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज है सबसे ज़्यादा महंगी होती है। एंड ऑल इन दिस वे आफ्टर मेकिंग एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स द प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल इज डिटरमाइंड। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे जितने भी सोर्सेज हैं उन सब के बारे में एनालाइज करके हम लोग एक ऐसा लॉन्ग टर्म सोर्सेज का प्रपोर्शन तैयार करते हैं जिससे हमें बेनिफिट मिल सके। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फर्स्ट वन है स्टूडेंट कोस्ट। द कोस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज इज रिमेन डिफरेंट। देखो बेटे, ये सभी जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं उनकी कोस्ट क्या अलग अलग है। जैसे जो हमारे डेब्ट कैपिटल है उसका इंटरेस्ट हो गया, फिक्स रेट से प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड हो गया, और बेटे इक्विटी शेयर होल्डर्स की कोस्ट क्या है बच्चों, उसकी एक्सपेक्टेशंस इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल और इन द फॉर्म ऑफ कोस्ट। इफ द सिचुएशंस हैपन्स टू बी फेवरेबल, अगर बेटा कंपनी के अंदर सिचुएशन फेवरेबल रहती है तो नो डाउट हमें चीफ फाइनेंस के रूप में डेब्ट कैपिटल को चूज करना चाहिए। सेकेंड वन डेब्ट, अगर हम रिस्क का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो डेब्ट कैपिटल क्या होती है बच्चों, रिस्की होती है, इसलिए हमें डेब्ट कैपिटल को यूज नहीं करना चाहिए। थर्ड वन फ्लोटेशन कोस्ट। फ्लोटेशन कोस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, जो शेयर इशू करने से रिलेटेड जो कोस्ट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फ्लोटेशन कोस्ट।
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्लोटेशन कोस्ट, फ्लोटिंग कोस्ट को अगर हम लोग बचना चाहते हैं तो हमें रिटेन्ड अर्निंग, जो रिटेन्ड प्रॉफिट है, इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स, देयर फॉर इट शुड बी यूज। तो हमें बेटा क्या करना चाहिए, जो हमारे पास बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट है, जो हम लोग फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रखते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं कैश फ्लो पोजीशन, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, इफ द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी इज गुड, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट एंड रिफंड ऑफ कैपिटल कैन इजीली बी मेड। देखो बेटे, अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बेटर है तो कंपनी कहीं ना कहीं क्या कर सकती है, इंटरेस्ट की पेमेंट बहुत ईजिली कर सकती है, कैपिटल को रिफंड कर सकती है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज टू चीप फाइनेंस, डेब्ट कैन बी गिवन अ प्रायोरिटी। अगर मान लो बेटे हम बात करते हैं तो अगर हमें एडवांटेज चाहिए चीप फाइनेंस का तो हमें डेब्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। नेक्स्ट वन है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कोस्ट। देखो बेटे, ऑपरेटिंग कोस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कोस्ट बच्चों दो तरह की होती है। एक तो होती है बेटे जो बिजनेस को चलाने के लिए फिक्स्ड ऑपरेटिंग कोस्ट है, जैसे बिल्डिंग का पर हमने कोई बिल्डिंग किराए पर ले रखी है बिजनेस के लिए, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, परमानेंट स्टाफ की सैलरी होगी और इंश्योरेंस प्रीमियम, दीज आर नोन एज ए फिक्स्ड ऑपरेटिंग कोस्ट। सेकेंड वन होता है बच्चों हमारा फिक्स्ड फाइनेंशियल कोस्ट। फिक्स्ड फाइनेंशियल कोस्ट में क्या आ जाएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये बच्चों क्या है, हमारे फिक्स्ड फाइनेंशियल कोस्ट के पार्ट हैं। इट इज़ बेटर टू कीप द फिक्स्ड फाइनेंशियल कोस्ट एट देयर मिनिमम। हमें कोशिश क्या करना चाहिए कि हम लोग क्या करें, हमारी फिक्स कोस्ट को क्या रखें, कम रखें। देयरफॉर डेब्ट कैपिटल शुड नॉट बी यूज्ड, इसलिए हमें डेब्ट कैपिटल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ द लेवल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑपरेटिंग कोस्ट इज लो, द यूज ऑफ डेब्ट कैपिटल इज प्रॉफिटेबल। और अगर मान लो बेटे इसके विपरीत हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कोस्ट क्या है बच्चों, कम है, तो हमें डेब्ट कैपिटल का यूज करना प्रॉफिटेबल रहेगा। नेक्स्ट वन, कंट्रोल कंसीडरेशन। द अल्टीमेट, अगर कंट्रोल की बात करें हम लोग, अल्टीमेट कंट्रोल किसका होता है, ओनर्स का। ओनर्स कौन होते हैं हमारी कंपनी में, इक्विटी शेयर होल्डर। ग्रेटर द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, द ग्रेटर विल बी द कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ मोर पीपल। देखो बेटे, जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उतने ही ज़्यादा बेसिकली क्या होगा, हमारे बिजनेस के अंदर कंट्रोल होगा। एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर द सिचुएशन। कहीं ना कहीं बेटे मैनेजमेंट में अगर इंटरफेरेंस बढ़ती है तो कंपनी को एडवर्सली अफेक्ट करती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। अगर हम लोग कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो बेटे, कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट होती है बेटे, जहां हम लोग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करते हैं उसको कहते हैं बच्चों हम लोग कैपिटल मार्केट। तो देखो बेटे, अगर कैपिटल मार्केट की सिचुएशंस के बारे में बात करें तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो बेटे, बुलिश टाइम यानी कि जब तेज़ी होती है बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, तो हमें क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इक्विटी शेयर्स में। पीपल क्या चाहते हैं कि हम लोग इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमें प्रॉफिट का ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज मिले। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत अगर मान लो बेटा बियर मार्केट है, बियर मार्केट का मतलब क्या है बेटे, अगर बाजार के अंदर क्या है, मंदा है मार्केट में, देन द पीपल गिव प्रेफरेंस टू द डेब्ट कैपिटल इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट। तो लोग बेटे ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली किसको प्रेफरेंस देंगे, डेब्ट कैपिटल को, एंड ताकि उनको फ़ायदा हो सके। देयरफॉर द सोर्स ऑफ फाइनेंस शुड बी चूजन कीपिंग इन व्यू द पोजीशन ऑफ मार्केट। इसलिए बेटे जब हम लोग सोर्स ऑफ फाइनेंस का सिलेक्ट करते हैं तो हमें हमारी जो कैपिटल मार्केट है उसकी पोजीशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें जो टॉपिक मैंने आपको कराया है फाइनेंसिंग डिसीजन, इसमें पूरी टॉपिक में हमने एक ही बात डिस्कस की है कि हमें कौन सी कैपिटल को सिलेक्ट करना चाहिए, किस कैपिटल को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो बेटे यही फैक्टर्स हैं जो कैपिटल के सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कंट्रोल कंसीडरेशन है तो इक्विटी शेयर्स ज़्यादा होंगे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इक्विटी शेयर कैपिटल को अवॉइड करना चाहिए। रिस्क की बात करें तो डेब्ट कैपिटल को अवॉइड करना चाहिए। कॉस्ट की बात करें तो लॉन्ग टर्म सोर्स क्या हैं, चीपेस्ट सोर्स हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, डेब्ट कैपिटल को यूज़ करना चाहिए। कैश फ्लो पोजीशन की बात करें तो भी हमें क्या करना चाहिए, डेब्ट कैपिटल को यूज़ करना चाहिए। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट की बात करें, अगर मार्केट में बूम पीरियड है तो इक्विटी शेयर्स इशू करने चाहिए क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर मार्केट सिचुएशन क्या है बच्चों, बैरिश है यानी कि मंदा है, तो हमें डेब्ट कैपिटल को इशू करना चाहिए। तो बेटे देर आर सो मैनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजन। बेटे आपका ये फाइनेंसिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट है और बेसिकली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके इन तीनों डिसीजंस में से ही बनते हैं। इसलिए बेटा इस टॉपिक को अच्छे तरीके से क्या कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।